65 कौन जीता? पाकिस्तान। 71 किसने जीता? 71 तक पाकिस्तान ने जीता है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी मानेंगे कि पाकिस्तान अब हार गया है? नहीं। मिट्टी मिट्टी तार तार होने के बावजूद पाकिस्तान कभी नहीं मानता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो या आर्मी हो, इन्हें जीत से ज्यादा लंच चाहिए। वही एक नायाब चीज है जिसे पाकर ये खुशी से पागल हो जाते हैं। शायद पाकिस्तानी इसलिए मुजरे पे मुजरा किए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें तो जीत चाहिए ही नहीं थी। इन्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। देखो नकलची बंदरों का टोला टैंक पर चढ़कर क्या बोला। सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। यहाँ पे सेकंड स्टार चाहिए आप। चैंपियन टीम इज नेवर अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट्स। They know this process and we are the champion inshallah. Okay guys? कॉपी करना पाकिस्तान का शौक भी है और मजबूरी भी। पोर की आवाम ने शहबाज शरीफ को डंडे पर चढ़ाया। बाई दी वो 365 दिन उसी पर चढ़ा रहता है। तो आवाम ने हवा दी, पंप किया कि अगर इंडिया का पीएम आदमपुर एयरबेस S-400 दिखा सकता है तो तू भी दिखा। तू भी कोई कलाकारी, कोई गजब की नौटंकी दिखा। सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है इनका एयर डिफेंस सिस्टम? बिल्कुल नहीं। एनिमेचुरल टैंक भी ठीक है, लेकिन झाड़ियों से क्यों ढक रखा है? इधर कोई ब्रह्मोस थोड़ी आकर गिरने वाली है। थम गया है, सीज फायर हो गया है, पता होना चाहिए तुझे। और दूसरी बात, एयरबेस दिखाना था, तू ये कहां रेगिस्तान में ले आया है सबको? मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई भी एयरबेस दिखाने लायक रहा नहीं होगा, इसीलिए ये सारे के सारे खजूर रेगिस्तान में पिकनिक मनाने चले आए। स्कूल में बच्चा जब पहली बार स्टेज पर चढ़ता है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस भी इससे बढ़िया होती है। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, मैं एक कविता गा कर नहीं सुना कर दिखाऊंगा। मिस्टर मोदी, ये भाषण आप अपने पास रखें। मैं आपको इंतहाई एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। अबे पीछे कोई ऊंट ही खड़ा कर लेते, लगना तो चाहिए था ना कि कोई डिफेंस सिस्टम है पीछे। एनीवे, ऊंट नहीं था तो गधों की तो कमी नहीं है। गधे ही खड़े कर लेते। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा इंसान कौन है, गधा। गधे माइंड ना करते। ये पाकिस्तान बराबरी करेगा भारत की। गया। अबे पोरकियो, सीरियस बात करते हैं। देखो, तुम्हारी फौज को ये काम सूट नहीं करता जो तुम कर रहे हो। ये टैंक जेट चलाना, ये आवाम को सिक्योरिटी देने का नाटक, ये झूठा जज्बा, तुम वही करो जो तुम्हें सूट करता है। लाइक दिस। ये जो भाल्व का जो पंचर है किस तरीके से बनाना, काटने के बाद जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, जी हाँ गाइस, वीडियो को जरा सा स्किप ना करें, ठीक है। वीडियो को पूरा, अगर आप जरा सा भी इधर उधर घिसते हैं तो ये क्या होगा कि ट्यूब आपका फट जाएगा। फिट किस तरीके से करना है ताकि हवा जो इस जगह से जो हम भाल्व को बाहर निकाले, काटना किस तरीके से। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अंग्रेजी तो सालो तुम बोला ही मत करो, तुमसे ना हो पाएगा। ये पाकिस्तान का नेवल कमांडर है जिसने तबाह कर दिया भारत को नहीं, इंग्लिश को। It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well. But ये कौन सी चुदा ग्रामर है? it's how you're, with all in all fairness and jokes aside, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence. ये पोरकी यूट्यूबर्स हर दूसरे दिन पब्लिक के मुंह में माइक घुसेड़ कर पूछते हैं, आजम, इंडिया और पाकिस्तान की एजुकेशन में कितना फर्क है? बेटा उतना ही जितना राहत फतेह अली खान और चाहत फतेह अली खान में। हाँ, एक सिमिलरिटी भी है, दोनों जिहादी हैं। एनीवे, तुम्हारी डिग्रियां जिहाद से शुरू होकर जिहाद पर ही खत्म हो जाती हैं। Courses, the Pakistan courses, the Pakistan courses. Pay attention. In Pakistan, we have different courses like MBBS, we have CAT, and we have
GJEE. MBBS stands for Masters in Bomb Blasting and Strategies. CAT stands for Career in Al-Qaeda and Taliban. And G stands for JAD Entrance Exam. इसीलिए मत किया करो एजुकेट होने का नाटक। तुम्हारी बस एक ही पहचान है, तुम लोग दहशतगर्द हो। तुम खुद ये हजारों बार कबूल चुके हो। कभी बीचों बीच सड़क चौक में खड़े होकर सरेआम दिन दिहाड़े ऐलान करते हो। यहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, तो कभी अपनी पार्लियामेंट में सबके सामने कबूलते हो। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया को खुद ब खुद इतने सबूत देने के बाद पहले जाने पर तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो। मार डाला, फाड़ डाला, बचा लो, रहम करो। और इंडिया ने रहम कर दिया तो शेर बनते हो। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है। क्या कहा है खुद सुन लो। India was able to, with precision, decimate the terror headquarters and training camps. When Pakistan responded, India was able to blunt their response. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. मेरे सिर्फ और सिर्फ हिंदी समझने वाले भाइयों को एग्जैक्टली बताता हूं, क्योंकि मजा तो शब्दों में ही है भाई। माइकल रूबिन कहते हैं, एग्जैक्टली बता रहा हूं, जोड़ जाड़ कर मसाला लगाकर नहीं। सीज फायर के लिए पाकिस्तान कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहा था, टांगों में पूंछ दबाए कुत्ते की तरह से रिक्वेस्ट कर रहा था। पाकिस्तान ठीक ठाक कुटा है दोस्तों, ठीक ठाक कुटा है। तुम्हारे डीजी की शक्ल पर बजे हुए 1.25 बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस रात किराना हिल्स पर। हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को किराना के करीब जो है उन्होंने हिट किया है। आल्दो हमें तो मालूम है कि ये फॉल्स है, मगर इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दें। जी फॉल्स है। हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं किराना हिल्स क्या है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। पूरी दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है कह रही है कि इंडिया ने मारा है वहां पे जहां पे पाकिस्तान के मिसाइल है। बेटा इंडिया क्या गेम खेल गया, धीरे धीरे पता लगेगा तुम्हें। दैट इज गुड फॉर अस। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इनके असली मजे तो बलूचिस्तान ले रहा है। पोर्की चैनल्स पाकिस्तानी अवाम को मोदी जी की क्लिप्स दिखाकर पूछा करते थे, मोदी को हाईएस्ट अवार्ड मिला यूएई में, क्या कहते हो? मोदी जी को मेलोनी ने जादू की जफ्फी दी, क्या कहते हो? मोदी जी का कतर में शानदार स्वागत, क्या कहते हो? और इस बार मोदी जी ने एक क्लिप दिखाई और पूछा क्या कहते हो? जय हिंद, जय भारत।